जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल पढ़ने से पहले कुछ बैक में आपको बता देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में और कुछ प्रमुख धर्म के बारे में, और आपका है महाजनपद का उदय होता है। यानी कि ये जो महाजनपद है इसका जो काल है 600 BC है। क्या है? 600 BC है। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे महाजनपद काल का निर्माण कैसे हुआ। चलिए प्रमुख बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी BC में, 6ठी शताब्दी BC में राजनीतिक जो प्रगति हुआ था उससे पहले क्या हुआ था? आर्थिक और सामाजिक अर्थात इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल और सोशल जो हुआ था प्रोग्रेस, ठीक है ना, इकोनॉमिकल और सोशलिज्म जो हुआ था प्रोग्रेस, उससे क्या हुआ कि जो राजनीतिक जीवन है, ठीक है ना, ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो जीवन है, लाइफ है, ये इसमें प्रगति हुआ। कैसे हुआ तो जानिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में पहले तो ये अखंड भारत था, ठीक है ना, ये पूरा क्या था? अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत था। और अभी अभी जो नई संसद भवन बना है उसमें भी क्या था? अखंड भारत का पिक्चर दिया हुआ है। उससे कई देशों को मिर्ची लगा है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, नेपाल है, इस सबको मिर्ची लगा है। ठीक है, नए संसद भवन में वहाँ पर अखंड भारत का मैप दिया गया था। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि पहले जो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाहे इधर बांग्लादेश हो, ये सब क्या था? ये मिलके एक अखंड भारत था। और धीरे धीरे क्या हुआ? भारत का खंडन होते गया और बांग्लादेश इधर, पाकिस्तान इधर, अफगानिस्तान इधर, कई देशों में विभक्त हो गया भारत। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि पहले जो लोग थे कबीला में रहते थे, है ना। पहले लोग क्या करते थे? हम आपको पढ़ाए हैं उत्तर वैदिक काल में कि पहले परिवार के बाद जन के बाद 20 के बाद क्या आया? जन, ठीक है ना। उसके बाद जन के बाद क्या हुआ? जनपद। तो पहले लोग क्या करते थे? कबीला में रहते थे। उसके बाद जन आया, है ना, लोग समूह में रहने लगे, ठीक है ना। उसके बाद जन मिल के यानी कि ये सब जो जितने हैं, जहाँ जहाँ पे मिला, जैसे जितने भी है ये सब जन मिल के जनपद का निर्माण किया। आज जो जनपद था जैसे कि मगध, अंग, वज्जी, है ना, काशी, कौशल, मल, वत्स, ये सब जो जनपद था, ये पूरे जनपद मिल के महाजनपद बना। क्या बना? महाजनपद बना। ठीक है। चलिए, तो ये सब मिलके क्या बना? महाजनपद बना। तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ी इकाई हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ी इकाई हो गया, है ना। और कबीला जो था सबसे छोटी इकाई था। क्या था? सबसे छोटी इकाई था। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ये ससुरा गाना पुराना है लेकिन ट्रेंडिंग में आ गया है ना। चलिए बात करते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि कबीला से जनपद, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये 16 महाजनपद है। इसके बारे में कैसे पता चला? तो बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है ना, और जैन ग्रंथ था। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से पता चला। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चला, ठीक है ना, कि इसमें 16 सूची, है ना, 16 सूची दिया गया था, यानी जनपद महाजनपद के बारे में। ठीक है ना। इसीलिए अंगुत्तर निकाय को या भगवती सूत्र में
दिया गया था 16 सूची, यानी महाजनपद यानी 16 महाजनपद के बारे में इससे जानकारी का पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो क्या था राजतंत्र, क्या था राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि शासन राजा द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन क्या था गणतंत्र था, क्या था गणतंत्र, शासन गण के द्वारा या संघ के द्वारा होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर महाजनपद में जो भी जनपद था उसके बारे में, फिर उसकी राजधानी क्या थी, जनपद की राजधानी क्या थी, फिर वर्तमान स्थिति कहाँ पे है ये, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं बिहार, तो बिहार में 3 जनपद था। पहला मगध, अंग, वज्जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिहार है, भारत के नक्शे में यहाँ पर क्या है बिहार है, और बिहार में कितने जनपद थे, तो 3 जनपद थे, अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा कि मगध की राजधानी कहाँ था, क्या था, तो राजगृह था। क्या था, राजगृह। अंग की राजधानी क्या था, तो चंपा। और वज्जी की राजधानी क्या था, तो वैशाली। अब ये जो वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, तो पटना। और चंपा को वर्तमान में कहाँ है चंपा, तो भागलपुर में। और वैशाली कौन से क्षेत्र में है, तो तिरहुत क्षेत्र में पड़ता था। ये आपका वज्जी। वैशाली के कहाँ, तो वैशाली जिला कहाँ, तो तिरहुत क्षेत्र में पड़ता था। अब बात करते हैं काशी। तो यहाँ से लेके 4 से लेके 11 तक, तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा कि 3-3 खंड करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3-3 करके याद कर लीजिए। ठीक है ना। पहला काशी कौशल मल। नेक्स्ट वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, चेदी। तो ये यूपी में ठीक है ना, यूपी में 8 जनपद थे। कितने जनपद थे, तो यहाँ पर जस्ट बिहार के है ना पश्चिम में यूपी है। ठीक है ना, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे, उत्तर प्रदेश में लगभग नहीं 8 जनपद थे। पहला हम बात करते हैं काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी। ठीक है, अब बात करते हैं कि काशी का राजधानी क्या था, वाराणसी था। कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिच्छत्र काम्पिल्य, सुरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो अवंती है जनपद, ये मध्य प्रदेश में था। यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवंती जनपद था। नेक्स्ट राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या था, तो मत्स्य जनपद था। नेक्स्ट अब अस्मक जो है अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या था, अस्मक जनपद था। तो अवंती की राजधानी उज्जैन यानी महिष्मती। आप लोग देखे होंगे बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें महिष्मती की चर्चा किया गया है। ठीक है ना, महिष्मती। ठीक है ना। तो और मत्स्य विराटनगर। ठीक है ना। अस्मक की राजधानी पोटना या पोटली। ठीक है। और नेक्स्ट ये जो कंबोज था, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है। और बात करते हैं कि कंबोज कहाँ पे था, तो कंबोज यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में था। और पाकिस्तान में गांधार था। पाकिस्तान में क्या था, गांधार था। और गांधार की राजधानी क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है अध्ययन करते थे। तो चाणक्य जो थे वहाँ के
टीचर थे, अध्यापक थे और चंद्रगुप्त को गाइड करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, है ना। चलिए हम बात करेंगे इसको नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो अच्छा से, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि ये राजगिरी ही पहले क्या था, गिरिब्रज था। क्या था, गिरिब्रज था। गिरिब्रज से क्या बना, राजगिरी ही बना। क्या बना, राजगिरी बना। राजगिरी से क्या बना, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र से क्या बना, पटना। वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना के नाम से जाना जाता है। ये सब प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम क्या है, पटना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि महाजनपद काल 600 BC के समय, 600 या महाजनपद काल के समय मगध जो था, मगध ये सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है ना। राज्य कह सकते हैं, ठीक है, राज्य कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। कहाँ, तो बिहार में। उसके बाद अंग, तो अंग से रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं, भागलपुर। वज्जी, वैशाली ये राजधानी और तिरहुत क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। तिरहुत क्षेत्र यानी हाजीपुर के निकट। हाजीपुर आप लोग गए हैं ना, हम हाजीपुर पढ़ाई किए थे, ठीक है। प्रथम गणतंत्र है ना, तो लिच्छवी यानी कि वैशाली को प्रथम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी विश्व में प्रथम गणतंत्र दिया था कौन, तो वैशाली दिया था। और ये 8 जनपद मिलकर लिच्छवी कहलाता था, इसीलिए प्रथम गणतंत्र किसने दिया विश्व को, तो वैशाली ने दिया। कहाँ, तो लिच्छवी जो था 8 जनपद से मिलकर बना था, इसलिए इसे प्रथम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, अब बात करते हैं फैजाबाद। ये जो है कौशल श्रावस्ती, ये फैजाबाद अयोध्या के नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ जी नामे बराबर चेंज करते रहते हैं योगी जी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कई जगह के नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। माया बाजार तमाम तरह के जो भी था नाम उसको चेंज करके नए नाम रखे थे, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट, मल्ल कुशीनगर, ये कहाँ पे पड़ता है, तो देवरिया में पड़ता है। और देवरिया में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पे बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं वत्स, कहाँ, तो कौशाम्बी। कहाँ, तो कौशाम्बी, ये कहाँ पे पड़ता है, तो प्रयागराज यानी प्रयाग में पड़ता है। नेक्स्ट, ये सब उत्तर प्रदेश का क्या है, जनपद है, कितने, तो 8। अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ कहाँ पे पड़ता है, तो दिल्ली। दिल्ली कहाँ, तो मेरठ में पड़ता है। और वहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। यानी महाभारत में ये चर्चित जगह है, क्या, तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका था, तो पांडवों का था, ठीक है। और हस्तिनापुर किसका था, तो कौरवों का था। अब बात करते हैं पांचाल। पांचाल अक्षत्र या कांपिल्य जो था, ये जो है वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था, यानी इसमें जो था अक्षत्र में था। अब बात करते हैं शूरसेन, ये कहाँ थे, मथुरा में। मथुरा जहाँ कंस अत्याचार करता था, है ना, तो उसको कौन मारा था, कृष्ण जी ने मारा था, है ना। चलिए, वासुदेव कृष्ण ने मथुरा में जो कंस था उसको मारे थे, है ना। चलिए बात करते हैं चेदी नरेश यानी छेदी नरेश, उसको ससुरा मारो काटो कुछ भी करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी छेदी नरेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। जैसे उसका नाम क्या था, शिशुपाल, जो कि महाभारत में 100 झूठ अगर बोलता, मतलब 100 गलती करता ना, 100 झूठ या 100 गलती करता, तब जाके शिशुपाल का वध हो पाता। तो शिशुपाल ने क्या किया, कृष्ण का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया, ठीक है ना, कर्ण का अपमान किया, तो यानी कि 100 गलती हो गया, तब जाके इसका वध किए थे सुदर्शन चक्र से कौन, तो वासुदेव कृष्ण ने वध किया था, किसका, तो शिशुपाल का। अब बात करते हैं अवंती,
ये कहाँ पे है? तो एमपी यानी महिष्मती। आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में मालवा में। यहाँ पर राजा चंद्रप्रद्योत जो थे जीवक को भेजा था इलाज करने के लिए, है ना। अब बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य यानी विराटनगर में है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। ये कहाँ पे है? तो जयपुर। यानी राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? तो जयपुर में। यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। अब बात करते हैं कंबोज। ये कहाँ पे? नहीं, अस्मक कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसकी राजधानी पोर्टली। ये कहाँ पे पड़ता है? तो गोदावरी नदी जो है उसके क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करते हैं कंबोज। ये कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान गांधार, ठीक है। तो ये भारत के बाहर के जनपद है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो था कंबोज में श्रेष्ठ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, है ना। और नेक्स्ट जो है गांधार, ये तक्षशिला की स्थापना हुआ था गांधार में, जो विश्व का, है ना, विश्व का सबसे प्रसिद्ध तक्षशिला जो था विश्व का विश्वविद्यालय था। और वहाँ से विदेश से सब लोग यहाँ पर आते थे तक्षशिला में पढ़ने, और यहीं पर प्रशिक्षण दिया गया था किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो धनानंद का वध करके राजगद्दी पर बैठा था। किसकी सहायता से? तो चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से बैठा था, है ना। चलिए, तो ये अब इसको सबको कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक है। अब अपाचे का गांव, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। अर्थात अ से अंग, अ से अंग जनपद या अंगराज्य, व से वत्स, यहाँ पर देख सकते हैं वत्स, अ से अवंती, यहाँ पर देख सकते हैं अवंती, पा से पांचाल, चे से चेदी, का से काशी, गा से गांधार, व से वज्जी, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गया? वज्जी, ठीक है। कु से क्या होगा? कु से कुरु, ठीक है। सु से सूरसेन और म से मगध, को से कौशल और क से कंबोज, क से क्या होगा? कंबोज। किधर है? कंबोज यहाँ पे है, ठीक है। और गा से गांधार हो ही गया। और अ से क्या हो जाएगा? अस्मक, क्या हो जाएगा? अस्मक। और ये लाइन छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रिक से आप जितने भी महाजनपद इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राजधानी को याद कर लीजिएगा, वर्तमान स्थिति को याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे था, और कुछ मुख्य फैक्ट है या मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदु, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक लव शायरी सुना देते हैं, ठीक है ना। अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो शिकायत कैसी, शिकायत कैसी, और मैं उसे खुशी भी ना दूं तो ये मोहब्बत कैसी, तो ये मोहब्बत कैसी, ठीक है। एक मोटिवेशन, ठीक है। लग चुकी तलब खुद को आग में झोंक देंगे, लग चुकी तलब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहता है, हौसले कहता है देख लेंगे, देख लेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले जय हिंद।